नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। शुक्रवार का दिन बेहद खास रहा क्योंकि देश को नए उपराष्ट्रपति मिल गए हैं। उपराष्ट्रपति के तौर पर सीपी राधाकृष्णन ने शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाई सीपी राधाकृष्णन को। सीपी राधाकृष्णन के बारे में हम आपको पहले से ही विस्तार से बताते आ रही हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर वो काम कर रहे थे, लेकिन एनडीए ने उनको अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था और उसके बाद चूंकि वो जीत गए और फिर वो शपथ लेते हुए नजर आए। अब जब ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ राष्ट्रपति भवन में, तो यहां पर कई सारी दिग्गज हस्तियां मौजूद रही, जैसे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख ही पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी शिरकत करते हुए नजर आए। अमित शाह इस शपथ ग्रहण में मौजूद रहे। राजनाथ सिंह या फिर बीजेपी के तमाम और नेता, हमने जेपी नड्डा को देखा। राजस्थान के मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये कह लीजिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया था। और इसी के साथ हमने ये भी देखा कि पूर्व उपराष्ट्रपतियों में वेंकैया नायडू और जगदीप धनखड़ भी इस शपथ ग्रहण समारोह में नजर आए। यानी सीपी राधाकृष्णन जब 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे, उस वक्त जिस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें शपथ दिला रही थी, उस वक्त राष्ट्रपति भवन में तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। सवाल राहुल गांधी की गैर मौजूदगी पर भी उठे। सवाल उठे कि सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह से राहुल गांधी ने आखिरकार दूरी बनाना बेहतर क्यों समझा। लेकिन ये जो तस्वीर है, इसको थोड़ा सा दिखाइए। सीपी राधाकृष्णन जब शपथ लेने के लिए उठे, उस दौरान जगदीप धनखड़ जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति है, वो भी ताली बजाते हुए नजर आए। उपराष्ट्रपति के पद से 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ था और उसके बाद पहली बार उनको सार्वजनिक तौर पर इसी मंच पर देखा गया, जिसके बाद से हर तरफ चर्चा हो रही है। आप देखिए, इस प्रोग्राम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में अमित शाह भी मौजूद थे, जेपी नड्डा भी मौजूद थे और जगदीप धनखड़ की मौजूदगी भी देखी गई। 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और उसके बाद यह पहली बार था जब वो सार्वजनिक तौर पर नजर आई। ये तस्वीरें हम आपको लगातार उसी कार्यक्रम के दौरान की दिखा रहे हैं। जगदीप धनखड़ ताली बजाते हुए, मुस्कुराते हुए नजर आए। उनके साथ आप देख सकते हैं वेंकैया नायडू बैठे हैं, हामिद अंसारी बैठे हैं, जो कि देश के पूर्व उपराष्ट्रपति रही हैं। बाकी चंद्रबाबू नायडू को आप देख ही रहे हैं। जब सीपी राधाकृष्णन अपनी कुर्सी से उठकर गए, उस वक्त जगदीप धनखड़ इसी तरीके से ताली बजाते हुए नजर आए और बाद में तमाम गणमान्य लोगों से वो मुलाकात करते हुए भी नजर आए थे। अब जगदीप धनखड़ का और प्रधानमंत्री मोदी का कह लीजिए या जगदीप धनखड़ का और अमित शाह का कह लीजिए, पहली बार इस तरीके से आमना सामना हुआ इस्तीफे के बाद। अब बात कर लेते हैं जगदीप धनखड़ की। देखिए, 21 जुलाई को उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद जो तमाम दूसरे दल के नेता हैं, जैसे हमने देखा कि कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। जयराम रमेश ने ट्वीट कर करके इस मुद्दे को उठाया कि 7:30 बजे तक तो मेरी उनसे बात हुई है, फिर आखिरकार देर रात होते होते ऐसी क्या बात हुई कि उनको इस्तीफा देना पड़ गया। बहुत सारी अटकलें लगाई गई कि जगदीप धनखड़ कुछ अपनी पावर दिखाना चाहते थे। अटकलें लगाई गई कि जगदीप धनखड़ का जेपी नड्डा से झगड़ा हो गया था। अटकलें लगाई गई कि बीजेपी कुछ बड़ा प्लान कर रही थी। और इन सबसे इतर धनखड़ ने अब तक किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी भी इंटरव्यू में, कहीं पर भी बात करके या सार्वजनिक मंच पर आकर इस मामले को लेकर कोई सुनवाई या कोई सफाई नहीं दी थी। लेकिन अब जब वो सीपी राधाकृष्णन जब उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। इस दौरान जगदीप धनखड़ नजर आए और हर किसी की निगाहें एकाएक उनकी तरफ घूम गई। हर कोई बस यही ऑब्जर्व करना चाह रहा था कि जब नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी, जब वो एक ही स्टेज पर, एक ही मंच पर या कह लीजिए एक ही कार्यक्रम में आमने सामने हैं, तो बातचीत तो हुई होगी। और क्या बातचीत हुई होगी, कैसे एक दूसरे को फेस किया होगा, जो इतनी सारी अटकलें लग रही हैं उसको लेकर इन दोनों ने क्या बातें की होंगी, ये सब लोगों के जहन में है। लेकिन चूंकि कार्यक्रम ऐसा था कि ऐसी कोई बात नहीं हुई होगी, ऐसी उम्मीद है। लेकिन इन सबसे इतर जगदीप धनखड़ का ताली बजाते हुए वीडियो, लोगों से मुलाकात करते हुए, अभिवादन करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो इस्तीफे के बाद पहली बार मोदी धनखड़ का आमना सामना हुआ। कहां पर? सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में। और आइए अब आपको सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह की कुछ तस्वीरों के साथ छोड़कर जा रही हूं। बाकी आप बने रहिए और खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज के साथ। I
Chandraviram Ponnusamy Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. upon which I am about to enter. Congratulations. Congratulations. I, Chandraviram Ponnusamy Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. upon which I am about to enter. Congratulations.